बार माँ के चरणों को एहसास करो कि बस माँ आपके अपने चरणों से हमें लगा लो। माँ हमारा ध्यान इधर उधर ना जाने पाए। माँ आप ही तो हमारा सर्वस्व है, आप ही हमारी आत्मा की जननी है। हमारी और आपके बीच जो आवरण पड़ा हुआ है, हे माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा, हम पर इतनी कृपा कर दो कि वह आवरण हट जाए। हम एक बार आपको देखना चाहते हैं, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। आपके बिना हमारा जीवन बेकार है। एक बार उस भावभूमि पर खड़े होकर के तो देखो, सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करके तो देखो। प्रार्थना कहते किसको हैं? क्या भीख फरीके मांगने के लिए कि जो हम भटकाव के मार्ग में, माँ हमको और भटकाव के मार्ग में ले जाओ, हमें और कुछ ऐसा दे दो जिसे हम और भटकते चले जाएं। अरे मांगना है तो माँ का सच्चा प्रेम मांगो, माँ की सच्ची भक्ति मांगो, माँ का सच्चा ज्ञान मांगो, माँ की शक्ति को मांगो, जिन शक्तियों से हम हर पल माँ से जुड़ करके रह सके। उस सोच की ओर अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करो। नहीं, अनेकों नवरात्रि आते रहेंगे और अनेकों नवरात्रियां जाती रहेंगी। एक बार तो संकल्प ले लो कि जीवन की अंतिम सांस तक हम माँ की भक्ति में संशय मात्र किसी एक प्रतिशत का भी संशय अपने मस्तिष्क में नहीं आने देंगे। चाहे हमारे लिए साथ जीवन में कुछ भी घटित होता रहे, हमारी दुर्घटना होती रहे, हमारा पैर कटता रहे, हमारा हाथ कटता रहे, हमारे घर में आग लगती रहे, हमारे घर को दुनिया लुटेरे लूट ले जाएं, हमारे परिवार, हमारा बच्चा खत्म हो जाए, हमारे पिता खत्म हो जाए, हमारा पति खत्म हो जाए, हमारी पत्नी खत्म हो जाए, एक समान भाव हो कि मैं अजर मरा नासी आत्मा हूं, मैं तो उसका शिष्य हूं। यह सब मेरे परिवार माध्यम परम सत्ता ने दे रखा है। जिस दिन चाहे वो माध्यम ले ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा असली माध्यम तो माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा है। वह आधार मुझसे न छूटने पाए। उस भाव भूमि पर लेकर के खड़े हो। एक बार सोच को केवल बदल लो। पूरा सोच का परिणाम है, सोच बदल गई पूरा जग बदल जाएगा। आपके विचारों में सब कुछ समाहित है। फिर आप देखो, जब माँ की भक्ति पर बैठोगे आपको अलग स्नेह लगेगा। आप नित्य जब पूजन के स्थान पर बैठोगे तो सौभाग्यशाली अपने आप को समझोगे कि माँ ने कृपा करके मुझे इस स्थान पर बुला लिया है। माँ मुझे मंत्र जाप करने की शक्ति दे रही, सामर्थ्य दे रही। सब कुछ माँ की कृपा का एहसास करो। और जिस दिन ऐसा एहसास करने लगोगे, तुम्हें तृप्ति मिलने लगेगी। तुम्हारा मूलाधार चक्र जागृत होने लगेगा, तुम्हारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने लगेगी। माँ तो यही चाहती है कि जिस दिन तुम ऐसे वातावरण में अपने विचारों को ढाल लो कि तुम अनित्य अन्याय अधर्म का त्याग कर दो, तुम सदमार्ग पर चलने के लिए संकल्प भावना अपने अंदर इतनी दृढ़ कर लो कि जहां संकल्प में विकल्प ना रह जाए, तो वह कुंडली शक्ति अपना मुंह खोल करके सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जिस तरह एक सर्प फुफकारता है, वह ऊर्जा को माध्यम से ऊपर की ओर भेजना प्रारंभ कर देती है। भगवान की जय। कुंडली चेतना हमारे विचारों से प्रभावित होती है। अच्छे विचार, बुरे विचार हमारे कुंडली चेतना को प्रभावित करते हैं। एक जागृत नाड़ी, एक इतनी शक्ति से परिपूर्ण नाड़ी जो माँ का द्वार है, जिसके माध्यम से माँ के द्वार तक हम पहुँच सकते हैं, माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, उसे कुछ ना कुछ तो प्रारंभ करो। जहाँ से प्रारंभ कर दोगे वहीं से आपका जीवन बदलता चला जाएगा और आपके जीवन में सामर्थ्य आती चली जाएगी। आज अनेकों लोग कुंडली जागना चाहते हैं, कोई इसलिए कि मैं कुंडली जगा लूँगा तो समाज को चिंतन दे लगूँगा, ऐसा कार्य करने लगूँगा। हमेशा एक ध्यान रखिए, आपकी कुंडली शक्ति जागृत होने पर भी माँ आपसे कैसा चाहती है कि आप उसी पथ पर चल सकते हो। वहां अगर आप सोच के भी चल रहे हो तो इस दसों इंद्रियों के बल पर आप सोच रहे हो मुझे ऐसा करना है, इसको मतलब दसों इंद्रियों से जुड़े हुए हो। मुझे क्या करना है, या तो वह तुम आपका गुरु बता सकता है, या आपकी जब पूरी कुंडली चेतना जागृत हो जाए तब आप समझ सकते हो। गुरु की शरण में इसीलिए जाया जाता है कि हमारी चेतना जागृत रहे। हमारे गुरु की चेतना अगर जागृत है तो गुरु जिस पथ पर हमको बढ़ा रहा होगा उसी पथ पर बढ़ने से हमारा कल्याण है। और वह सोच, वह विचार लेकर आपको एक न एक दिन बढ़ना ही पड़ेगा। उस परम सत्ता पर निष्ठा विश्वास रखना ही पड़ेगा। इसलिए समाज को इतना सहज सरल, जीरो से आकर शून्य से आकर समाज को मार्ग दिया जा रहा है। सरल से सरल कि आप बड़े बड़े स्तोत्रों का पाठ नहीं कर सकते हो, दुर्गा चालीसा का पाठ ही कर लो। मन को दुर्गा चालीसा के पाठ में एकाग्र करो, चेतना मंत्र का जाप करो, त्रिशक्ति महामंत्र का जाप करो, माँ और ओम का उच्चारण करो। इससे आपकी चेतना शक्ति प्रभावक होगी। चूंकि मैं आपको साधना पथ पर ही बढ़ाना चाहता हूँ कि साधना पथ पर बढ़कर के आप सच्चे साधक बन सकते हो, योग साधक, योग साधिका बन सकती हो। उसी मार्ग में चलने से ही मानवता का कल्याण छिपा हुआ है। मगर जब एक पक्ष पर हम बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं तो हमें 24 घंटे एक एक पल का हिसाब हमको रखना पड़ेगा कि हम गलत विचारों में तो नहीं जा रहे। हर एक घंटे बाद सोचो, हर आधे घंटे बाद सोचो, नित्य सोने के पहले सोचो आज का मेरा दिन कैसा व्यतीत हुआ। अगर इसी तरह रोज मेरे एक एक दिन बेकार चलते चले जाएंगे तो मेरे हाथ क्या लगेगा। एक शरीर मिला है, इसका भरपूर उपयोग करो, जीवन में परिवर्तन लाओ, निष्ठा विश्वास समर्पण के साथ। आश्रम में भी आकर के आपका बहुत कुछ समय टहलते घूमते निकल जाता है, मन को एकाग्र नहीं कर पाते,
आपका गुरु आपके लिए जीवन जीता है, आपके लिए ध्यान में बैठता है, आपके लिए साधना कर रहा है, आपके लिए अपनी नींद को भी न्यौछावर कर रहा है, आपके लिए उन कष्टों को भी भोग रहा है, और आप जिसे प्राप्त करना है आपका अब भी अधिकांश इसलिए कि आपकी कर्मेंद्रियां, आपकी ज्ञानेंद्रियां भौतिकतावाद की जगत में लिप्त हैं। उनसे थोड़ा सा ऊपर उठो, सत्य पथ पर चलो, अपने कर्तव्य को समझो।